हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजी किचन। ये देखिए, लग रहे हैं ना मार्केट जैसे। अब ये मार्केट जैसे लग रहे हैं, उतने ही टेस्टी हैं, उतने ही क्रिस्पी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये मैंने कैसे बनाए हैं। इस तरह मेरे जैसे बनाने से आपको परफेक्ट शेप भी आएगा समोसों में और टेस्ट भी आएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने जो उड़द मूंग दाल जो होती है बिना छिलके वाली, उसको मैंने सोख करके रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। फिर मैंने उसे वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने पहले उसको अच्छे से वॉश किया था 2-3 बार। देन मैंने उसको एक साफ सूती कपड़े में, मतलब किचन टॉवल पे निकाल लिया था। किचन टॉवल से निकाल के पहले तो उससे थोड़ा थोड़ा टॉवल से ही पानी को पोंछ मतलब निकालने की कोशिश की ताकि ये ड्राई हो जाए। पर मुझे लग रहा था वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था। आप अगर इस तरह से ही पोंछ लें, मैंने धूप में रख दिया तो धूप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप उससे टॉवल से ही अच्छे से पोंछ लें। क्योंकि बस इसका जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया, वो आसान तरीका था, तो मैंने इसको अच्छे से धूप में रख दिया। बस 5 मिनट के लिए रखा था क्योंकि उसका जो धूप काफ़ी अच्छी थी, तो जो मॉइस्चर था वो सब खत्म हो गया था। ये देखिए अच्छे से वो सूख गई थी। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में लगाना है तेल। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे तड़का के लिए। मैंने यहाँ पे मिर्च इस्तेमाल की, आप चाहें तो दाल में पिसी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे लगाना अच्छा लगता है क्योंकि ये जो मिर्च है वो बाद में मिक्सर के साथ ऑलरेडी पिस जाएगी। तो फिर और जो साबुत मिर्च होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। फिर मैं जीरा पहले डालना था, मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने जीरा बाद में डाला, लेकिन फिर भी ये भून गया था अच्छे से। देन हमें जो दाल हमने जो सोख की थी, जो हमने दाल ड्राई की थी, उस दाल को हमें इसमें डाल देना है। और इस दाल को डालने के बाद इसमें हमें फ्लेवर के अकॉर्डिंग नमक डालना है। देन मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला एंड अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि जो समोसे की फिलिंग होती है ना, उसमें थोड़ी सी खटास हो ना, तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मिर्च हमने डाल दी है, गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इस जो जो हमारी मूंग दाल है, इसको हमें बहुत क्रिस्पी होने तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। और इसे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए, इसको इसी तरह से भूनते रहना है, चला चला के। छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो एक तरफ जल जाएगी और कुछ कच्ची रह जाएगी। तो आपको ऐसे ही चलाते रहना है, चला चला के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जब इसका कलर बदलने लगेगा तब हमें इसे निकालना है। तब तक इसे ऐसे चलाते रहना है। अब ये लगभग इसका देखिए कलर चेंज हो चुका है। ये थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है, गोल्डन होने लगी है। अब जैसे ये गोल्डन होती है, हम इसे अलग प्लेट में निकाल देंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसे आराम से पकने दीजिएगा क्रिस्पी होने तक। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो ये भीगी हुई दाल है, तो वो पेस्ट जैसा हो जाएगा और समोसे हमारे अंदर की जो फिलिंग होगी वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो आराम से धीरे धीरे इसको अच्छे से पका लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। अब देखिए लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने इसको प्लेट में अलग निकाल लिया है। प्लेट में निकालने के बाद इसको हम ना साइड में रख देंगे। इससे पहले तो सारा निकाल लेते हैं।
देखिए मैंने ये सारी निकाल दी है। अब इसे हम रखेंगे साइड में, क्योंकि इसे ठंडा करके बाद में ग्राइंड करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, जो समोसे की आउटर लेयर होती है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिए थी, मैदे को अच्छे से छान लिया था। देखिए बिल्कुल साफ सुथरी मैदा है, बिल्कुल इसमें कोई भी कुछ भी गंदगी नहीं है। देन इसमें हमने अजवाइन डाली, थोड़ा सा नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने फिलिंग में नमक डाल रखा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, दोनों के कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए। तो और इसमें मोइन के लिए मैंने बाद में इसमें ऑयल ऐड किया था, रिफाइंड ऑयल। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है हाथों से। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए। अच्छे से मिक्स कर ले। मुझे मोइन थोड़ा कम लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा ऑयल और ऐड किया, क्योंकि इसमें ऐसा है ना, इसकी लेयर में जितना आप मोइन अच्छे से लगा लेंगे उतनी ही लेयर जो होगी समोसे की वो क्रिस्पी बनेगी और खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो इसलिए मैंने इस मोइन को चेक करके अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगा दिया था। अब देखो ये अच्छे से जब बन जाए, मतलब बनने लग जाए, देखिए इस तरह हाथ में लेके एक बार चेक कर लीजिएगा। हाथ में लीजिएगा, अगर मुट्ठी में बन जा रहा है, ये देखिए बन जा रहा है, तो इसका मतलब ये अब परफेक्ट है। और आप इसको अब इसको पानी की हेल्प से गूंथ लेंगे, यानी कि डो बना लेंगे इसका। ये आटा आप अपने अकॉर्डिंग गूंथ सकते हैं। वैसे तो सॉफ्ट डो बनाना है और ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, बस हमें लेयर ही बनानी है बस। और ज़्यादा हार्ड या उससे नहीं है, आपको जैसा सफिशिएंट, जैसा सुटेबल लगता है आप उस तरह से डो बनाइए। पर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, नहीं तो फिर बाद में समोसे की जो आउटर लेयर होगी उसमें फिलिंग करने के बाद वो अच्छे से कवर नहीं होगी, बंद नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ी सॉफ्ट ही रखें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। देखिए लगभग हम इस तरह से, मैंने ये पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से गूँथ के और इसका मैंने डो बना लिया था। अब हमारा डो बन चुका है। देखिए ये डो बन गया है। अब हम इसे, मैं काफ़ी अच्छे से मैंने इसको मल लिया था, ताकि ये इसमें कोई भी खूब अच्छी सी इसकी लोइयाँ बन जाएं और अच्छे से हमारी लेयर बन जाए। तो मैंने इसको काफ़ी देर तक अच्छे से, अब देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट डो बन गया है हमारा। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उधर हमारी जो दाल थी, जो हमने दाल फ्राई की थी, उस दाल वो ठंडी हो चुकी है। उस समय मैंने इसको इसलिए साइड में रख दिया था, क्योंकि इसे मिक्सी जार में ना ब्लेंड करना है, इसे पीसना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा दरदरे दरदरा पीसना है। तो अब ये ठंडी हो गई है, तो अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो हम मैंने ये दाल सारी मिक्सी जार में डाल दी। देन मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन फाइन नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा रखना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, बहुत महीन नहीं करना है, मोटा मोटा ही पीसना है। आप पल्स में मोड पे पीस सकते हैं, पीस नहीं सकते हैं मतलब ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है इसको। क्योंकि जितना महीन हो जाएगा तो वो एकदम से मतलब खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। और थोड़ा सा दरदरा होगा तो वो जब समोसा हम खाएंगे तो वो एक अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी मुंह में टेस्ट आएगा, नमकीन वाला। तो अब ये फिलिंग भी हमारी तैयार है। उधर मैंने क्या किया, अब वो डो जो हमने रेस्ट पे रखा था, उस डो से छोटी छोटी लोइयां बनानी। ये समोसे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनते हैं, तो छोटी छोटी ही लोइयां बनाई थी मैंने। देखिए छोटी छोटी लोइयां बना ली मैंने इस तरह से।
लोइयाँ बनाने के बाद मैंने इन पूरियों को बेल लिया था, क्योंकि हमें समोसे की फिलिंग भरनी है ना, तो इसलिए पहले हम इन पूरियों को बेल लेंगे। इनको बेलने का थोड़ा सा अलग तरीका है। जैसे समोसा बनाने के लिए लंबी लंबी पूड़ियाँ बनाते हैं ना, इसको भी लंबे लंबे शेप में ही बेलना है, बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना है। तो लंबे लंबे शेप में ही बेलना है, जैसे मैं बेल रही हूँ इस तरह से ही बेलिएगा, क्योंकि इस तरह से फिर समोसा बनाने में आसान रहता है। अगर हम गोल कर देते हैं तो समोसा फिल करते हैं तो उसका शेप अच्छा नहीं आता, तो इसलिए लंबे लंबे में ही बेलना है। देखिए मैंने लंबे लंबे शेप में बेल ली है पूड़ी। इस तरह से मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बेल ली थी। और ये पूरी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, क्योंकि पतली रखेंगे तो फिलिंग भरते टाइम हो सकता है फट जाए। तो थोड़ी मोटी ही रखनी है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, जो समोसे की लेयर होती है थोड़ी थोड़ी मोटी ही होती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है। तो आप थोड़ी ठीक बेलिएगा, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलिएगा। समोसे की फिलिंग जैसे समोसे की लेयर जैसे होती है उस तरह से बेलिएगा, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है हमको। हमें थोड़ी थिक ही बेलनी है, और लंबी लंबी शेप में ही बेलिएगा, इससे समोसा बनाने में आसानी होगी। गोल शेप में, गोल पूरी से ना समोसे का शेप अच्छा नहीं आता है, तो लंबे शेप में ही बेलें। इस तरह से मैंने बहुत सारी पूरियाँ बेल ली थी एक बार में। पूरियाँ बेलने के बाद फिर हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो अभी तो मैं पूरियाँ बेल रही हूँ। ये देखिए बहुत सारी पूरियाँ मैंने बेल ली हैं। अब हम करेंगे समोसे की फिलिंग। तो पहले तो पूरियाँ मैंने सारी पट्टे पे रख ली थी, चकले पे। अब हम क्या करेंगे, समोसे बनाने के लिए पहले तो जो पूरी लंबी है उसको बीच से हमें कट कर लेना है। मतलब हर पूरी को दो भागों में डिवाइड कर लेना है चाकू की हेल्प से। और देन अब देखिए समोसा किस तरह से बनाना है। अब क्या करना है, इन दो ये जो बीच से जहाँ से कट किया है वहाँ से दोनों को ऐसे मोड़ के ज्वाइन कर देना है। जैसे कोन शेप ले लेना है। कोन शेप लेने के बाद इसमें जो हमने फिलिंग बनाई है उस फिलिंग को फिल कर देना है। और जहाँ से जोड़ा था वो बीच में रखना। पीछे की जो परत है उसमें थोड़ा सा एक फोल्ड डाल के देन उसको करना है। तो इससे ना समोसे का शेप जो होता है ना बिल्कुल परफेक्ट आता है, जैसे समोसे होते हैं देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप आया ना। इसी तरह से आपको करना है। पीछे एक फोल्ड डालना ज़रूरी होता है, नहीं डालते हैं तो वो मतलब बन तो जाता है, फिर वो ट्रायंगल बन जाता है, वो समोसा नहीं बनता है। तो समोसे की शेप देने के लिए इस तरह से देखिए पीछे एक फोल्ड लगाया मैंने, इस तरह से फोल्ड लगा के फिर करना है तो आसानी से बंद भी हो जाता है। और देखिए देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं छोटे छोटे समोसे। ये जो दाल वाले समोसे होते हैं ये छोटे ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो उतने अच्छे नहीं लगते। ये तो ये छोटे छोटे ही बनते हैं, और जैसे मैं बना रही हूँ आप भी इसी तरह से बनाइएगा। तो आपके जो शेप होगा ना बहुत ही प्यारा और बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। देखिए कितना प्यारा शेप बनना है। मैं बना बना के सारे इकट्ठे रखती जा रही थी। जब ये थोड़े से बन जाएंगे फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मैंने धीरे एक एक करके सारे समोसों में फिलिंग कर ली थी। और सबका प्रोसेस एक ही है। आप ये ध्यान रखें, ये जो पीछे फोल्ड डालते हैं ना वो ज़रूर डालें, उससे समोसे का शेप जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। एक एक करके कटने में लो, तो मैंने सारी पूड़ियों को एक साथ ही कट करके रख लिया था, क्योंकि एक एक कट कर रहे थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने सारी पूड़ियों को ही एक कट करके रख लिया। अब बस जल्दी जल्दी जोड़ना है और उसमें फिलिंग करनी है। इस तरह से मैंने बहुत सारे समोसे बना लिए थे। ये समोसे नमकीन की कैटेगरी में ही आते हैं। इसको हम चाय के साथ या ऐसे स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। होली के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। समोसा हो गया, सेव हो गया, शक्करपारे हो गए, और बहुत सारी कचौरियाँ हो गई। इस तरह की ये सब हमारे स्नैक्स होते हैं। मटरी हो गई। तो ये सब मैं होली के टाइम पे ही ज़्यादा बनाती हूँ।
वैसे भी हम बना सकते हैं कभी भी, लेकिन होली के टाइम पे आप लोग जानते हैं जब सभी लोग होली मिलने आते हैं, तो उस टाइम पे होली के टाइम पे पापड़ कचड़ी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो स्नैक्स में भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें जो फीलिंग होती है और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इसकी जो फीलिंग होती है वो मूंग दाल की होती है, और आप जब सभी जानते ही हैं मूंग दाल जो होती है वो बहुत कितनी हेल्दी होती है। तो ये समोसे मैं बनाती हूँ जब भी फेस्टिवल आता है या फिर जब मेरा मन करता है। अभी मेरा मन था, अभी होली थी तो मैंने कहा लाओ इसको हम बनाते हैं, तो बना लिए मैंने समोसे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी समोसे बना लिए थे। एक बैच लगभग तैयार हो चुका था, फिर मैंने इस काम में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप सही से करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से बन बन भी जाएंगे। इन समोसों में सबसे मेन होता है इनके शेप को लाना। समोसा हर कोई बनाता है, अगर आप इसमें भी फोल्ड नहीं डालोगे तो ये इसका शेप ना ट्रायंगल हो जाएगा, फिर वो समोसा जैसा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं बना रही थी, बहुत सारे मैंने बना लिए थे। अब मैं एक पहले थोड़े थोड़े बना के नहीं तल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ पहले बना लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से फिर तल लूंगी। अब ये इधर मेरे बन के तैयार हो गए थे, अब थोड़ी सी लोइयाँ मैंने और बेलनी थी, पहले जो थोड़ी बेलनी थी वो मैंने अभी समोसे बना लिए, अब मैंने थोड़ी सी लोइयाँ और बेलनी थी। और ऐसे मैंने सारे समोसे बना लिए थे। ये देखिए कितने इजीली बन जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे समोसों का शेप नहीं बनता है, तो शेप का एक ही रीज़न है, पीछे की साइड में थोड़ा सा फोल्ड लगाए। जो गोल वाली साइड होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसमें अगर एक फोल्ड डाल देंगे ना तो आगे की और पीछे की जो साइड होगी दोनों को ज्वाइन करने में बहुत इजी हो जाता है और शेप भी बहुत प्यारा सा आ जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और आप भी इस तरह से करिए, आपकी समोसों का शेप भी बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है और इतना कितना अच्छा शेप आ रहा है, छोटे छोटे समोसे। मुझे तो ये समोसे बहुत पसंद थे, मेरे मम्मा पापा के लिए मैं बनाती थी। तो अब तो मेरी शादी हो गई है तो सोचा अब हस्बैंड को बना के खिलाऊं, ससुराल में बना के खिलाऊं। ये देखिए इतने सारे मैंने समोसे बना लिए थे छोटे छोटे, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये शेप देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप है ना, देखिए लग रहे हैं ना समोसे। अगर हम फोल्ड नहीं लगा डालते हैं ना तो वो पीछे से ऐसा लगता है जैसे ट्रायंगल में भर दिया हो। तो इसलिए वो पीछे की साइड में जो मतलब जो फिलिंग करते हैं, तो पीछे की साइड में एक फोल्ड डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो समोसे का शेप नहीं लेता है। अब हमने कढ़ाई गरम की, उसमें हमने डाला रिफाइंड या ऑयल जो भी आप इसमें भी करें। अब फिर हम इनको अब तलेंगे। एक एक करके मैंने समोसे डाल दिए थे इसमें, और इन्हें हमें धीमी आंच पे पकाना है ताकि इनकी जो अंदर की लेयर, जो ये लेयर है क्योंकि थोड़ी थिक है ना तो अच्छे से पक जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, नहीं तो वो जल जल जाएगा लेकिन पक नहीं पाएगा अच्छे से। तो धीमी आंच पे, धीमी नहीं मतलब मीडियम आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और जले भी ना। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने एक बैच डाल दिया, पहले बैच में के समोसे जो थे मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, और इन्हें अब हमको अलट पलट करके गोल्डन होने तक भूनना है, फ्राई करना है।
बीच बीच में पलटते रहना है ताकि ये एक साइड से जले ना, एक साइड से, क्योंकि हम समोसों को ना अलट पलट करते रहेंगे तो इवनली वो पकेंगे, मतलब वो चारों तरफ से अच्छे से पकेंगे, अच्छे से कलर आएगा। देखिए इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए लगभग लगभग थोड़े थोड़े गोल्डन कलर बदलने लगा है, और इन्हें हम जब गोल्डन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन समोसों को ना आप स्टोर करके 1 महीने तक, 1 महीने या बहुत ज़्यादा टाइम तक रख सकते हो, क्योंकि इसमें जो फीलिंग होती है वो भी अच्छे से फ्राई की हुई होती है, और जो आउटर लेयर होती है मैदे की वो भी बहुत अच्छे से फ्राई करी हुई होती है, पकी हुई होती है। तो इसको आप नमकीन की तरह कई 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 दिनों तक, महीने तक रख सकते हैं स्टोर करके। इसे रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में बना लीजिए, उसके बाद स्टोर करके रख लीजिए, और जब मन हो तो आराम से खाइए, चाय के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, कैसे भी खाइए, हर तरह से अच्छे लगते हैं, और ये हेल्दी भी होते हैं तो सभी के लिए अच्छे हैं। तो आप ये चीज़ें इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए ये लगभग हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए बन गए हमारे समोसे। देखिए बिल्कुल इवनली पके हैं ना, क्योंकि अगर तेज आंच होती तो इवनली नहीं पकती। अब देखिए अब हमने दूसरे बैच के समोसे भी डाल दिए जो बाकी बचे थे, वो सारे समोसे भी हमने डाल दिए थे। उन्हें भी सेम प्रोसेस से पकाना है, अलट पलट करते हुए गोल्डन होने तक। तो इस तरह से तैयार होते हैं मार्केट स्टाइल मूंग दाल के समोसे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और ये समोसे मार्केट से हम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट वाले अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, बट जो हम घर पे बनाते हैं ना वो हाइजीन के तौर पे बहुत ही अच्छे होते हैं। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में वो किस ऑयल में पकाते हैं पता नहीं, हम घर पे बनाते हैं तो अच्छे से ऑयल में, हम अपने हिसाब से अच्छे ऑयल में पकाते हैं, तो इसलिए घर पे बना के खाएं, शुद्ध खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।